जब फ्रांसीसी जनरल गोरो ने शाम में कदम रखा तो सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर गया और कब्र को लात मारकर कहा, उठो सलाहुद्दीन, हम फिर आ गए। जब फ्रांसीसी जनरल लियोती ने मराकश में कदम रखा तो यूसुफ बिन ताशफीन की कब्र पर गया और कब्र के पास लात मारकर कहा, ए ताशफीन के बेटे, उठो, हम तुम्हारे सरहाने पहुंच गए हैं। जब सलीबियों ने दोबारा उंदलस पर कब्जा किया तो अल्फोंसो ने हाजिब मंसूर की कब्र पर सोने की चारपाई बिछाई, बीवी को लेकर शराब पीकर लेट गया और कहा, देखो मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। जब यूनानी फौज तुर्की में दाखिल हुई तो यूनानी फौज का सरबराह सेफोकलीस सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान की कब्र पर गया और कहने लगा, उठो ए बड़ी पगड़ी वाले, उठो ए अजीम उस्मान, उठो, देखो अपने पोतों की हालत, हमने इस अजीम सल्तनत का खात्मा कर दिया है जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। आज हम तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, यूसुफ बिन ताशफीन, हाजिब मंसूर और उस्मान गाजी के अरवाह को कितनी तकलीफ होती होगी कि आलम इस्लाम के नौजवान उनके कारनामों को भूल गए। उन्होंने उन तमाम कारनामों को फरामोश कर दिया और टिक टाक और दीगर तरीकों के जरिए अपने आप को दुनिया के सामने एक तमाशा बना रहे हैं। और अगर किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि ये तो टैलेंट है। क्या मुजाहिदीन इस्लाम का ये टैलेंट नहीं था? ये टैलेंट सिर्फ फहाशी और उरियानी को उरूज देना है, सिर्फ अपने आप को दुनिया के सामने रुस्वा करना। क्या ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के पास अपने असलाफ के कारनामों को जिंदा करने का और कोई जरिया नहीं था, या आगे बढ़ाने के लिए वक्त नहीं था? ये सलीबियों के बिछाए हुए जाल हैं कि जिनमें मुसलमान आज फंसते जा रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम हार हुए हो तारिके कुरान होकर।